2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर और आरपीएससी भंग करके उसका पुनर्गठन और पेपर लीक की जो घटनाएं कांग्रेस सरकार के समय हुई और कल भजनलाल जी के जो शासन के अंदर पहली जिस तरह जेटीए का एग्ज़ाम हुआ संविदा पे 2600 ये आपके जेटीए का, उसके अंदर ओएमआर सीटी जिसके अंदर बिना दस्तखत की पहली बार देखी कि ओएमआर सीट गायब करने की पूरी संभावना रही। आज आपने इसको प्रमुखता छापा भी था, कल हमने इस बात को बताया। लगातार जो नौजवानों के साथ छलावा राजस्थान के अंदर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसने वादा किया सरकार के अंदर आई उस वादे के दम पे, और अब तारीख पे तारीख दे के 400 से ज़्यादा एसआई भर्ती के अंदर फर्जी एसआई बता रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी 53 की हुई है। 18 की आरएस की कॉपियां भी हमने आपके सामने दी कि किस तरह 18 की कॉपी के अंदर भी आरपीएससी ने गड़बड़ करी। ये एक 2021 का जो एग्ज़ाम है इसकी कॉपी में दे रहा हूँ, आरएस 2021 नरेश जिसकी 108वीं रैंक है 2021 के अंदर भी देखिए आरपीएससी ने किस तरह गड़बड़ घोटाला किया 18, 21, 14 से लेकर 25 तक। और हमने कहा कि आरपीएससी के तमाम चेयरमैन की जांच की जाए जो 20 साल के अंदर रहे, चाहे वसुंधरा जी के समय रहे चाहे गहलोत के समय रहे, और उन्होंने अपने अपने कितने रिश्तेदारों को लगाया। इस कॉपी के अंदर क्या कर रहे हैं ये कि ये जो ये सवाल है 1 नंबर, ये 10 ये इसका सवाल है 10 नंबर का, 2 नंबर का ना ये अंक 10 टोटल है, और ये सवाल ये है आपका 1 नंबर, ये जिसमें कुछ नहीं लिखा है इसको करके, और अगली जगह टिक ये करके जो स्टूडेंट है उसने लिख दिया कि खाली, और ये कर दिया, इसका नंबर दे दिए यहाँ पे 2, खाली में 2 नंबर दिए। उसके बाद नंबर दिए इसको सवा अगले में, और अगले में दिए फिर .25 और 1 में दिए 2, और इसके टोटल नंबर बता दिए 10 में से 4.5। तो ये खाली जो सवाल छोड़ा उसके अंदर 21 में जिसकी आय 108वीं रैंक है नरेश, ये आपका इसके अंदर ये 2 नंबर दिए। हम मांग करें 2000, ये आपको इसकी दे भी देंगे हम सारी, इसकी अलग से। ये 2021 के अंदर इसकी रैंक 108वीं रैंक है। अब आप बताइए अगर इसके 2 नंबर कम होते तो रैंक पीछे चली जाएगी। जिस तरह आरपीएससी ने पद्मा के मामले में रैंक 39 है उसकी डाल दी 24 से, लेकिन आरपीएससी के किस मेंबर के किस चेयरमैन के कहने से एग्जामिनर ने नंबर दिए? क्या एक ही सवाल के अंदर नंबर दिए? क्या दूसरों में गड़बड़ नहीं हुई? इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए हमने कहा कि आरपीएससी की 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक की जाए। अब हम मांग कर रहे हैं कि 2021 की तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ जाल हुआ है उसका पता लग जाए। और ये आंदोलन 19 दिन से इस धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है, और नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते। प्रधानमंत्री जी भी 22 तारीख को बीकानेर आ रहे हैं, और हम प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि आप जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे तो बड़ी बड़ी डींगे आपने हाँकी थी, गृह मंत्री ने बड़ी डींगे हाँकी, क्या आपको दिख नहीं रहा राजस्थान? आपको गहलोत सरकार की कमियां दिख रही थी? आपने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आपकी तो कितनी कैबिनेट की मीटिंग हो गई? आपकी सब जो मंत्रिमंडल उप समिति उसने कह दिया कि एसआई भर्ती रद्द करो। दूसरी आपने जो ईओआरओ की भर्ती रद्द किया आपने, उसके अंदर आपने कौन सा किया? कर दिया आपने रद्द। जब रद्द करना था तो करो। आखिर कौन सा दबाव आपके ऊपर? भजनलाल जी, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है, ये राजस्थान का वोटर जानना चाहता है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके और बीजेपी को वोट डाला। 2 मेंबर गिरफ्तार है, एक भी चेयरमैन से आपने पूछताछ नहीं करी। आप चाहते दीपक उप्रेती से करते हैं, संजय श्रोत्री से करते हैं, शिव सिंह राठौड़ से करते हैं, भूपेंद्र यादव से करते हैं। आखिर ट्राइबल का और ओबीसी का वो आदमी जिनकी जाति के बड़े नेता नहीं है, इसलिए आपने उनको लाके सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या जिनकी जातियों के नेता बड़े हैं उनसे आप पूछताछ नहीं करोगे? क्या जाति पूछ के मुलजिम बनाओगे? और मैं एडीजी वीके सिंह जी को पूछना चाहूँगा कि आपने क्या सही जांच की क्या इसकी?
मुझे तो कम नज़र आ रहा है। 53 के अंदर मुलजिम देखोगे तो उससे आपको लगेगा किस तरीके से मुलजिम बने, क्या दूसरी जाति में मुलजिम थे ही नहीं क्या? आखिर किस दिशा के अंदर एसओजी जा रही है, किस दिशा के अंदर सेटलमेंट के वहाँ कमरे बने हुए हैं, जब 3 के साथ 1 फ्री, 2 ले जाओ 1 फ्री, ये एसओजी के अंदर चल रहा है। रीट लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम रद्द करने की हमने बात करी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े मगरमच्छ जो कह रहे हैं वो पकड़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन भजन लाल ने खुद ये कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अंधेरे में मेरे से मिलने आते हैं, तो अंधेरे में मिलने आने का मतलब वो उनसे सेटलमेंट करें। तभी लग रहा है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के अंदर कमज़ोर कैंडिडेट देके अपनी 4 जगह जमानत जब्त कराई। ये भजन लाल जी और कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के अंदर साफ साफ आ गया। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, जम के राजस्थान को लूटा, अब भजन लाल जी कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वास मिला कि राजस्थान को लूटने का काम करें। और कल जेटीए का जो एग्ज़ाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जिनके चेयरमैन से हमने बात करी, वो कह रहा साहब पीछे मत पड़ो, मिस प्रिंटिंग हो गई, एग्ज़ाम रद्द करना पड़ सकता है, और मैं तो हूँ नहीं। मैंने कहा कल हमारे बोले मैं तो छुट्टी भाग जाऊँगा। ये स्थिति कर्मचारी चयन बोर्ड के। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को जोरदार ढंग से चलाएं कि भजन लाल की तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी। पहली भर्ती के अंदर पहले तो पेपर गायब किए जाते थे, इन तो ओएमआर सीटी गायब करने का रास्ता निकालिया, तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं। अब तो ओएमआर बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। ये मेरा भजन लाल सरकार पे आरोप है। 25 तारीख को 1 लाख जवान छात्र इस राजस्थान के अंदर जुटेगा। राजस्थान एक का भविष्य, राजस्थान की एक दिशा दशा तय करने के लिए, और उस बार नौजवान आर पार की लड़ाई की मूड के अंदर है। इस गर्मी के अंदर आप देखना कि राजस्थान का जवान बहुत ही बड़ी तकलीफ में है कि हमने 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए और हम प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, और कभी बरगला के विकल्प हमें नहीं मिला, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। और 25 को आर पार की लड़ाई के मूड में राजस्थान का जवान है, और 25 को हमें अगर यहाँ से फैसला नहीं मिलता है तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे। मदन राठौड़ का स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि एसआई भर्ती का कानूनी मामला है तो कानूनी तरीके से उसमें काम होगा, ये राजनीतिक पार्टियों का मामला। मदन राठौड़ जी को खुद को ही पता ही नहीं क्या हो रहा है, उनको खुद को ही नहीं पता, वो तो परेशान है खुद। वो तो पाली के काम भी नहीं हो रहे हैं उनके खुद के, जो पाली जिले जहाँ से आते हैं ना, उनको खुद के काम के लिए परेशान है। उनको तो रास्ता नहीं दिख रहा है, प्रदेश अध्यक्ष के काम नहीं हो रहे भाई। एक स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने काफी लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया, आलोक राज, हाँ उन्होंने काफी क्लैरिफिकेशन हाँ। अब बताओ, उनकी ये बात इसलिए नहीं मानी जा सकती, कोई कुछ कह देगा मानेंगे थोड़े ही। जब तो ओएमआर शीट पे सिग्नेचर वगैरह वीडियोग्राफी करे, किस बात की वीडियोग्राफी? क्या वीडियोग्राफी के अंदर एक एक थोड़ी दिखाएगा? क्या रोल नंबर तो कोई भी खाली छोड़ के उसमें भर देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिग्नेचर और अंगूठा या विक्षक के सिग्नेचर उसके बिना कैसे मानेंगे? आपने न्यूज़ 18 ये लिख रखा था, न्यूज़ 18, अगर ये खाली होता तो मैं कैसे मानता न्यूज़ 18 का? ये है ना, यही तो कमी रही है। ये बहुत बड़ा गड़बड़ जाल है, इसके अंदर अपने चैते लोगों की एंट्री अंदर करा देंगे संविदा के तौर पे। एक बार इन्होंने राजस्थान के अंदर एक चीज़ फेंकी कि देखते हैं कि पोल खुलती है नहीं खुलती है तो संविदा के बाद दूसरी भर्तियों के अंदर ले आएंगे। लेकिन मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा और मेरे अभ्यर्थियों को भी धन्यवाद दूंगा, इन्होंने इस बात को पकड़ा और कल भजन लाल सरकार की पोल खुली। ये गहलोत से भी ज़्यादा पोल खुली, अभी आगे की भर्तियों में और पता लग जाएगा। आलोक राज को बर्खास्त करना चाहिए, आलोक राज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसने पहले भी गड़बड़ की जयन और दूसरे मामलों के अंदर, और आगे भी ये कटघरे के अंदर हुई हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड, रीट के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और आरपीएससी जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, जहाँ कितने अभ्यर्थी रोज पकड़े जा रहे हैं। आखिर एकाध मामले की सीबीआई जांच भजन लाल सरकार क्यों नहीं करवा रही है, हम ये जानना चाहते हैं। आखिर सीबीआई से क्यों डर रहे हो? वहाँ तो आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आरपीएससी बंद करो, 10 मिनट में कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। दोनों पार्टियों ने हाथ मिला लिया, आरएलपी सड़क पे, लेकिन क्रेडिट नहीं मिल जाए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को, इसलिए भर्ती रद्द नहीं करेंगे चाहे कुछ भी कर लें। ये इनकी मंशा है। आंदोलन सुनिए, मेरा आंदोलन करना सबका अधिकार है और बिल्कुल सबको आंदोलन करना चाहिए, लेकिन सही बात पर आंदोलन करना चाहिए। गलत बात पे किसी को भी आंदोलन नहीं करना है, इतना ही मैं कहूँगा। और मैं किसी जाति के खिलाफ मैंने बोला भी नहीं। अब चला के कोई अपना ले रहा है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं आराम से। मैं राजस्थान के तमाम समाजों को साथ लेकर चलाऊँ और मुझे किसी डर नहीं लगता। ये भी मैं कह दूँ, कोई कितने आंदोलन करे, कितने आंदोलन देख रहा हूँ मैं तो लगातार, और 25 साल में देखा ही क्या। लेकिन मैंने किसी जाति को टारगेट नहीं किया, किसी जाति का नाम नहीं लिया। और उसके बावजूद अगर कोई कह रहा है, और हिस्ट्री ने जो चीज़ें लिख दी, कोई लिखी हुई चीज़ें, तो मेरे से पहले पता नहीं किन किन लोगों ने क्या कहा, तो उनके खिलाफ आंदोलन करो पहले जाके। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने जाति का नाम भी नहीं लिया। और मैंने कहा कुछ लड़ा के राजस्थान में है। और 1857 से लेकर 1947 में राजस्थान के योद्धाओं का
योगदान, आज़ादी का आंदोलन उसी को कहते हैं। वो पहले मुगल काल, अलग अलग काल थे, कालखंड थे, जिसमें अलग अलग लोग आए, अलग अलग लड़ाई लड़ी। लेकिन 57 से जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतियों की शुरुआत हुई थी, उस क्रांति में राजस्थान का योगदान बहुत बड़ा नहीं था। हाँ, कुछ भामाशाह जरूर आ गया था, आप अभी नाम गिना दोगे, फलान जी आए, डिमका जी आए, लेकिन उनका योगदान नहीं था। योगदान तो उसी को होता है जो तलवार तोप लेके निकलता है या बंदूक लेके निकलता है। वो 57 से 47 में बहुत कम राजस्थानी हुए। भगत सिंह जैसे राजस्थान के अंदर सूरमा नहीं हुए उस लड़ाई के अंदर। और पॉलिटिकल रूप से राजस्थान की मानसिकता बहुत पिछड़ी हुई है। राजस्थान का जवान बात जरूर करता है, डींगे हाँकता है, लेकिन फिर जाके उन्हीं पार्टियों को वोट डालता है जो पार्टियां उनका शोषण करी। 70 साल में पहली बार पार्टी बनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उसके बाद बनी भारतीय आदिवासी पार्टी। नज़दीक हरियाणा, पंजाब, यूपी आप देख लीजिए, दूसरे स्टेट देख लीजिए, जहाँ 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियाँ बनी और उन्होंने शासन भी किया।